हालेलुया, प्रेज टू जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि उपवास आप कैसे कर सकते हैं। आज तक सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जो गया है वो है उपवास के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको एक एक बातें आपको समझ में आ जाएगी कि उपवास में हम क्या खाएं, क्या पिएं और क्या कर सकते हैं और हम क्या खा सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक हम देखने वाले हो जाए। पहले हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम उपवास के नियमों के आगे हम जाएंगे। मत्ती 14 अध्याय के जब हम इसके पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार यानी कि उपवास रहा, तब उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात यीशु क्या रहा? उपवास रहा, कुछ नहीं खाया। तब उसे क्या लगी? उसे भूख लगी। तब रखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने इब्लिस को उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, जब आप उपवास में प्रार्थना पूर्वक रुकेंगे तो शैतान आपके जीवन में क्या करेगा? अटैक करेगा। आप हो सकता है आप 12 बजे दोपहर में 1 बजे दोपहर में खाना खा रहे हो, लेकिन जिस दिन आप उपवास रुक रहे हैं आपको ऐसा लग 10 बजे ही आपको क्या लग गया? भूख लग गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम उपवास प्रार्थना करें तो सर्वप्रथम तो हम प्रभु से प्रार्थना करें और उसकी अगुवाई में हम प्रार्थना उपवास रखें। बहुत से भाई बहन लोग क्या करते हैं कि 40 दिन तक उपवास रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उपवास नहीं रहना चाहिए, उपवास में रुक कर प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जो पहले बार उपवास रुक रहे हैं वो सोचते हैं कि 40 दिन उपवास रहने से मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है। प्रार्थना उपवास प्रार्थना अगर दिल से सच्चे मन से करेंगे तो 2 से 3 7 दिन जैसे आप करें प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप 40 दिन तक उपवास रह सकते हैं बिना शरीर को तकलीफ दिए हुए, क्योंकि वचन ये नहीं कहता कि अपने शरीर को दुख देकर उपवास रखो और प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। तो जो पहली बार उपवास कर रहे हैं तो आप ये बात को ध्यान रखें कि आप पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 21 दिन ऐसे करके आप, जब बच्चा छोटा होता है तो पहली दूसरी तीसरी KG 1 KG 2 में पढ़ते पढ़ते आगे क्लास में पहुंचता है, वैसे ही आपको भी पहले 1 दिन का उपवास रखे, 3 दिन का रखे, 7 दिन का रखे, 21 दिन का रखे। इस प्रकार से आप पहले कम से शुरुआत करें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उपवास प्रार्थना में कैसे क्या क्या समस्याएं आती हैं। हालेलुया। तो कभी भी प्रार्थना, जब भी आप उपवास प्रार्थना करें पहली बार तो आप 1 से 3 दिन तक रखें, 7 दिन रखें। जितना आप प्रभु अगुवाई कर रहे हैं आप उतना रख सकते हैं। अगर प्रभु आपको कहे कि तू 40 दिन उपवास रह, प्रार्थना में आपने अपने प्रार्थना किया है, प्रभु आपका अगुवाई किया है कि तेरे को 40 दिन उपवास रहना है, तो मैं कह रहा हूँ आप उपवास रहिए और प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना हमें प्रभु के करीब लाता है, हमें सामर्थ्य बनाता है, हमें आत्मा से बात करने में हमारी उपवास प्रार्थना सहायता करता है। प्रभु हमें अपने आत्मा के वरदान से भरता है और भी प्रकार की गुण की बातों को हमें उपवास प्रार्थना में हमें बताता है। तो उपवास प्रार्थना बहुत ही जरूरी है ये मसीह जीवन में। 18, 19 और 20 ये 3 दिन प्रार्थना है। अगर आप चाहें तो इस प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं और प्रार्थना उपवास अपने घर में रुक कर प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी 3 दिन रखें, 1 दिन का भी रख सकते हैं, 2 दिन का भी रख सकते हैं, या फिर 18 तारीख रख सकते हैं, या फिर 19 को भी रख सकते हैं, या फिर 20 को भी रख सकते हैं। 3 दिन में किसी भी दिन आप उपवास से रुक कर प्रार्थना कर सकते हैं। रही बात कि उपवास में हम क्या खाएं और क्या हम पिए, ये बात बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं और मैंने पहले भी 2-3 वीडियो उपवास के बारे में मैंने बता दिया है, उपवास पे मैंने वीडियो बना दिया है। उपवास में हम क्या खा सकते हैं और क्या पी सकते हैं। पहली बात, उपवास जो होती है केवल पानी पीकर, चाय पानी पीकर ये उपवास आप रख सकते हैं।
पानी पी सकते हैं, जो मैं पहला बता रहा हूँ, पहला स्टेप, अगर आप उपवास रहना चाहते हैं तो आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। आप ये चाय पानी पे आप ये उपवास रख सकते हैं। दूसरा जो होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे 7 दिन का उपवास रहती है या फिर 21 दिन का या फिर 40 दिन का, ऐसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक उपवास रहेंगे और रात को एक टाइम वह खाना खा लेते हैं। तो इस प्रकार से वह उपवास पूरा करते हैं, वो एक टाइम खाना खाकर। तो आप इस प्रकार भी केवल रात को आप खाना खाकर आप उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर आप प्रभु अगुवाई कर रहा है कि आप और उपवास रखें, तो आप बिना खाना खाए आप चाहे तो 1 टाइम 2 टाइम आप शाम को फल खा सकते हैं और उपवास प्रार्थना रुक सकते हैं। प्रभु आपको क्या बोल रहा है उपवास प्रार्थना रुकने का, आप ये प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु जैसा अगुवाई कर रहा है आप इसमें प्रार्थना कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी उपवास प्रार्थना में पानी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पानी पी सकते हैं। मनुष्य खाना खाए बगैर 40 दिन तक रुक सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर नहीं रुक सकता। तो आप प्रार्थना उपवास प्रार्थना रुकते हैं, चाय कॉफ़ी पानी आप ये सब बेफिक्र होकर आप पी सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं बैठकर। हालेलुया। आशा है आपको उपवास के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आज तक जो सबसे अधिक सवाल जो पूछा गया है उपवास कैसे करें। अब रही बात 40 दिन की उपवास प्रार्थना जो भी चल रही है, 11 मार्च से लेकर ये ईस्टर तक चलेगा। तो अगर आप ये उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रभु को अगुवाई में रुक कर प्रार्थना कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो कुछ मैं उपवास प्रार्थना में मांगे हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर जो पहली बार उपवास रुक रहा है वो 1 दिन से लेकर 3 दिन तक करे, 7 दिन करे, उसके आगे 21 दिन का करे। इस प्रकार से आप उपवास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये 40 दिन उपवास प्रार्थना हो रहा है तो इसी में आप उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं, कभी भी 7 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, प्रभु से प्रार्थना करके जब भी आप प्रार्थना करें प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। ऐसा नहीं कि ये 40 दिन फास्टिंग प्रार्थना है, इसी में उपवास रहूँगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 40 दिन फास्टिंग प्रार्थना खत्म होने के बाद भी आप उपवास प्रार्थना रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे उपवास में रुक कर, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपकी प्रार्थना कबूल करेगा। हालेलुया। तो यहाँ वचन क्या कहता है, तब रखने वाले ने पास आकर उससे कहा तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन मेरे प्रियो आपको जीवित रखेगा। ये हर एक वचन में सामर्थ है और ये आपको अपनी सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। जब भी आप उपवास रख रुके प्रभु से प्रार्थना करते रहें मन में। जब भी आपको लगे मुझे भूख लग रहा है, यीशु के नाम में उसको झिड़काइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको अपनी बल और अपनी सामर्थ से भरेगा। अगर फिर भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी प्रार्थना का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहनों को उपवास के बारे में जानकारी मिल सके। 18, 19, 20 हमारी प्रार्थना उपवास प्रार्थना चल रही है, तो इस प्रार्थना में अगर आप उपवास रहना चाहते हैं तो आप अपना नाम मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।